वेलकम टू फन इंश्योर बॉस में मैं रेहान खान। आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो है बैंक अकाउंट। एक इंसान का बैंक अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है, बिना इसके फाइनेंशियली वो कुछ भी नहीं कर सकता। आजकल वैसे भी डिजिटल का ज़माना है, तो डिजिटल ज़माने में आपका बैंक अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। कई तरीके के बैंक अकाउंट होते हैं, ज़ीरो बैलेंस होता है, रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है और करेंट अकाउंट होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से बैंक के बेस्ट बैंक हैं जिसमें रेगुलर सेविंग अकाउंट हम लोग ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि कितने एनुअल चार्जेस डेबिट कार्ड के चार्जेस दिए जाते हैं, कितने ट्रांजैक्शन फ्री होते हैं, या कितने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, या कितना आप अकाउंट ओपन करते टाइम आपको पैसा देना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं कि कौन कौन से बैंक इस कैटेगरी में, हमारी वीडियो की कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं कौन कौन से बैंक बेस्ट कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं। ये ज़्यादा पुराना बैंक नहीं है, बट इन्होंने अपने बहुत सारे कस्टमर बना चुके हैं। इनकी सर्विस भी बहुत ज़बरदस्त होती है। आप नेट बैंकिंग यूज़ करो या मोबाइल बैंकिंग यूज़ करो। तो चलिए देखते हैं इनके एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड का कितना होता है। मेट्रो और अर्बन में आपको 10,000 रुपये इनका मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना रहेगा। सेमी अर्बन में 5,000 रुपये है और रूरल में अगर आप रहते हो तो 2,500 रुपये आपको मेंटेन करके चलना है। एटीएम कार्ड चार्जेस की बात करें तो रुपए वीज़ा क्लासिक अगर आपके पास है, मंगाते हैं आप, तो 100 रुपये ईयरली लगता है। रुपए प्लेटिनम है तो 100 रुपये ईयरली लगेगा। वीज़ा गोल्ड है तो 100 रुपये ईयरली लगता है। वीज़ा प्लेटिनम है तो 150 रुपये ईयरली है। और वीज़ा अगर सिग्नेचर आप मंगा रहे हो तो 400 रुपये ईयरली चार्जेस लगेगा। अब ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात करते हैं तो अगर आप इक्विटास बैंक के एटीएम से आप कैश विड्रॉ करते हो तो अनलिमिटेड फ्री है। कोई भी इसमें आपको बाउंडिंग नहीं है, आप कितने भी पैसे इससे निकाल सकते हो। अगर आप मेट्रो या अर्बन सिटी में रहते हो और अदर एटीएम से कैश विड्रॉ करते हो तो 3 ट्रांजैक्शन फ्री है। और सेमी अर्बन में या रूरल से हो, अगर अदर एटीएम यूज़ करते हो तो 5 ट्रांजैक्शन फ्री है। ट्रांजैक्शन ये एक्सीड होने के बाद अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन लगेगा। और इनका इंटरेस्ट रेट देखते हैं। सेविंग अकाउंट पे 0 से 1 लाख के बीच में आपको 3.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। 1 लाख से 5 लाख के बीच में 6% का, 5 लाख से 2 करोड़ के बीच में 7% और 2 करोड़ से अगर ज़्यादा है तो 5.5% का आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। फिर बात करते हैं सबसे लार्जेस्ट बैंक की, HDFC बैंक की। इनकी भी सर्विस बहुत ही फास्ट है, नेट बैंकिंग हो या मोबाइल बैंकिंग हो। तो इनमें हम लोग देखते हैं कि इनका जो एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड रहता है, इनका मेट्रो में 10,000 है, अर्बन में भी 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना है। और सेमी अर्बन में 5,000 है। रूरल एरिया में क्वार्टरली होता है, मंथली नहीं होता है, 2,500 रुपये लगता है। और एटीएम कार्ड चार्जेस की बात की जाए तो 500 प्लस GST इनका एनुअल चार्जेस होता है जो आप एटीएम कार्ड आपको दिया जाता है। ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात करते हैं तो HDFC एटीएम में अगर आप कैश विड्रॉ करते हो तो 5 ट्रांजैक्शन फ्री है। अदर सिटीज़ में नॉन HDFC बैंक में यूज़ करते हो तो भी 5 ट्रांजैक्शन फ्री है। बट टॉप 6 सिटीज़ जो होता है इंडिया का, वहाँ पे अगर नॉन HDFC यूज़ करते हो तो 3 ट्रांजैक्शन फ्री है। और ट्रांजैक्शन एक्सीड होने के बाद आपको हर ट्रांजैक्शन पे 21 रुपये का चार्ज लगेगा। फिर बात करते हैं इनके इंटरेस्ट रेट की। सेविंग अकाउंट पे इनका इंटरेस्ट रेट 3% है और फिक्स डिपॉजिट पे ये लोग 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग एक्सिस बैंक की। इनकी भी सर्विस बहुत ज़बरदस्त होती है, चाहे मोबाइल बैंकिंग हो चाहे नेट बैंकिंग हो। बट ये लोग जब अकाउंट ओपन कराते हैं तो ये लोग इनिशियल फंडिंग लेते हैं, मतलब कि जो मिनिमम बैलेंस होता है उससे कुछ ज़्यादा अमाउंट लेते हैं। इसको आप तुरंत विड्रॉ भी कर सकते हो। तो अगर आप मेट्रो में हो तो 16,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग ली जाएगी आपका अकाउंट ओपन करते टाइम, और आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है 12,000 रुपये। अर्बन में हो तो 15,000 लिया जाएगा, एवरेज बैलेंस मेंटेन 10,000 करना है। सेमी अर्बन में हो तो 6,000 इनिशियल फंडिंग ली जाएगी और 5,000 एवरेज बैलेंस मेंटेन रखना है। रूरल में हो तो 3,000 इनिशियल फंडिंग है और 2,500 एवरेज बैलेंस में आपको रखना ज़रूरी है। फिर बात करते हैं कि इनके एटीएम चार्जेस की। तो इनके एटीएम चार्जेस जो होता है 590 रुपये ईयरली चार्जेस लगेगा। ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात करें तो 30 ट्रांजैक्शन फ्री मिलता है, चाहे आप किसी भी एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हो। 30 ट्रांजैक्शन होने के बाद हर ट्रांजैक्शन पे आपको 20 रुपये चार्ज लगेगा। इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो सेविंग अकाउंट पे ये लोग इंटरेस्ट देते हैं 3.5% और फिक्स डिपॉजिट पे 5.15% इंटरेस्ट रेट मिलता है।
फिर बात करते हैं ICICI बैंक की। ये भी बैंक बहुत ही बड़ा हो चुका है और इसमें भी इनकी जो नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग इनकी भी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो इनका एवरेज बैलेंस जो रिक्वायर्ड होता है उसमें देखते हैं हम लोग। मेट्रो में अगर आप हो तो आपको 25,000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अर्बन में आप हो तो 10,000 रुपये, सेमी अर्बन में हो तो 5,000 रुपये और अगर रूरल एरिया में आप हो तो 2,000 रुपये मंथली बैलेंस आपको लगेगा। ATM कार्ड चार्जेस की बात की जाए तो फिजिकल जो डेबिट कार्ड होता है, आप किसी भी शहर में रहोगे तो 150 प्लस GST हर साल आपको लगने वाला है। और अगर आप ग्रामीण में हो, गांव में आप रहते हो, वहां पे आप डेबिट कार्ड मंगाते हो तो आपको 99 प्लस GST आपको चार्जेस लगता है। इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो सेविंग अकाउंट पे 3% देते हैं, फिक्स डिपॉजिट पे 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लोग देते हैं। फिर बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक की। ये भी बैंक बहुत ही अच्छा है और इनकी सर्विस बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो ये देखिए, इसमें भी दो आते हैं, एक वीज़ा सिग्नेचर डेबिट कार्ड है। अगर आप ये अकाउंट ओपन कराते हो तो एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 रुपये का रहेगा। इसमें आपको 10% कैशबैक मिलता है जब आप फर्स्ट पेमेंट करते हो मर्चेंट ट्रांजेक्शन। अप टू 250 रुपये आपको कैशबैक उसमें मिलता है। और इसमें आपको 6 लाख रुपए डेली की लिमिट रहेगी परचेज़ करने की और ATM से विड्रॉ आप कर सकते हो डेली 2 लाख रुपए। और फ्री एंड अनलिमिटेड ATM ट्रांजेक्शन होता है। आप किसी भी बैंक में एनीवेयर इन इंडिया में कहीं पे भी आप कितने भी पैसे विड्रॉ कर सकते हो, कोई भी चार्जेस इसमें नहीं लगने वाला है आप। और फिर इसमें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी मिलता है। फ्री कवर आपको 35 लाख रुपीज़ का इंश्योर्ड रहता है अगर आपकी डेथ होती है, परमानेंट आप डिसेबिलिटी हो जाते हो। फिर परचेज प्रोटेक्शन इसमें मिलता है। अगर आप कोई भी सामान खरीदते हो तो सामान जब आप खरीदते हो उस दिन से 90 दिन के बीच में अगर आपका सामान चोरी हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो अप टू 1 लाख रुपीज़ इंश्योर्ड रहता है। और इसमें लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटीज़ है, आपका कार्ड खो जाता है, कार्ड के साथ आपका फ्रॉड हो जाता है तो 6 लाख रुपए इंश्योर्ड रहता है इस कार्ड में। और एयर एक्सीडेंट कवर इसमें 1 करोड़ रुपीज़ का है। और इसमें एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस भी मिलता है मेजर सिटीज़ 2 टाइम एवरी क्वार्टर, हर 3 महीने में 2 आपको मिल जाएगा। मतलब कि पूरे साल में आपको 8 लॉन्ज एक्सेस। और ये इनका दूसरा सेविंग अकाउंट होता है जिससे क्लासिक डेबिट कार्ड मिलता है, जिसमें मंथली एवरेज बैलेंस जो होता है वो 10,000 रुपये का होता है, जिसमें डेली आप कैश विड्रॉ कर सकते हो 1 लाख रुपए। और परचेज़ की लिमिट जो होती है और 1.5 लाख रुपए परचेज़ की लिमिट होती है पर डे की। और इसमें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योर्ड कवर भी मिलता है अप टू 2 लाख रुपए तक। और लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटीज़ प्रोटेक्शन इसमें है 1,50,000 रुपये। और इसमें आप जब भी ट्रांजेक्शन करते हो ATM में जाके तो आपको 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिलता है, चाहे आप IDFC से करो, एंड 5 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नॉन IDFC फर्स्ट बैंक ATM से मिल जाता है। यानी 5 आपको IDFC से मिलेगा और 5 आपको अदर ATM से। तो ये हो गए अब तक के बेस्ट कार्ड। और इंटरेस्ट रेट इनका देखेंगे तो 0 से 1 लाख के बीच में 4%, 1 लाख से 10 लाख के बीच में 4.5%, 10 लाख से 25 लाख के बीच में 5% और 25 लाख से 1 करोड़ के बीच में 6%। तो ये अब तक के थे बेस्ट बैंक के। तो ये थे अभी के लिए जो बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो नेट बैंकिंग हो चाहे मोबाइल बैंकिंग हो, उनके हिसाब से ये जो मैंने बताया ये बेस्ट बैंक है जहाँ पे आप अकाउंट ओपन करा सकते हो और इनकी सर्विस ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ज़ीरो बैलेंस में कौन से बेस्ट है या ज़ीरो बैलेंस में कितनी फैसिलिटी मिलती है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जब तक के लिए